हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पाइथन का एक और नया वीडियो और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक्सेप्शन बेसिकली क्या होती है? एक्सेप्शन होती है हमारी जो हमारा एरर हमें रन टाइम पे मिलता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है जी। तो वो रन टाइम पे एरर हमें क्यों मिलता है? जब हम अपने लॉजिक हमारा जो है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमारे लॉजिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर वो हम जो लॉजिक है वो अच्छे से नहीं लिख रहे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर हमारी आउटपुट में प्रॉब्लम आ रही है हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। ठीक है जी। तो हमारे पास पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम ऐसी जो हमारी एक्सेप्शंस हैं, जो हमें हमारी लॉजिक के कारण हमारी जो एक्सेप्शंस आती है उनको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं इन पाइथन। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के एरर्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कंपाइल टाइम एरर और एक हमारे पास होते हैं रन टाइम एरर। तो जो कंपाइल टाइम एरर होते हैं वो तो हमें कंपाइल टाइम पे ही मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे हमारा कोई सिंटैक्स एरर हो तो उसका हमें कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है कि हमारा ये सिंटैक्स एरर है। लेकिन जो हमारी रन टाइम एरर्स होते हैं, मतलब कि जो हमारी एक्सेप्शंस होती हैं वो हमें रन टाइम पे ही पता चलती है, वो कंपाइल टाइम पे हमें पता नहीं चलती। तो उसको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि कंपाइल टाइम एरर हमारे पास कैसे होते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से मैं एक लूप लूंगा फॉर, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लूंगा और यहाँ पे लूंगा फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लेट्स से 6 पास कर दूंगा। ठीक है। और इसके अंदर मैं अगर मैं इसको आई को प्रिंट करवा दूं, यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट आई, और अगर इसको मैं सेव करके सबसे पहले सेव करूंगा, इसको सेव करके फिर रन करूं, तो सबसे पहले मैं इसको सेव करूंगा। तो सेव इसको मैं यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट py फाइल के नेम से इसको मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सेप्शन, यहाँ पे लिख दूंगा एक्सेप्शन अंडरस्कोर हैंडलिंग डॉट py। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी, और सेव होने के बाद इसको फिर मैं यहाँ पे रन करूंगा। तो फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अगर मैं इसको रन करूं तो अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 से लेकर 5 तक हमें यहाँ पे आउटपुट जो है इसकी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये देखिए 0 से लेकर 5 तक इसकी जो आउटपुट है वो आ चुकी है। लेकिन ये अगर मैं इसमें इंडेंटेशन ऐसे फॉलो नहीं करता, ठीक है, अगर मैं इसकी इंडेंटेशन यहाँ पे फॉलो नहीं करता तो अब ये हमें एरर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे बोल रहा है इंडेंटेशन एरर एक्सेप्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो ये मैंने क्या किया, ये हमारी जो है ये कंपाइल टाइम एरर है हमारा, क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा था तब इसने हमें बता दिया कि यहाँ पे आप जो है करेक्ट सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रहे, आपको यहाँ पे इंडेंटेशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमारी जो ये हमारा जो एरर है इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें मेरे कोई लॉजिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक मेरा ठीक है, लेकिन मैं सिंटैक्स अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए ये कंपाइल टाइम एरर हमें मिल रहा है। लेकिन अगर मैं लॉजिक में ही गड़बड़ी कर दूं, लेट्स से यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। लेट्स से यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूं 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिख दूं 5 और यहाँ पे मैं लिख दूं 5 डिवाइड 0। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और अब मैं इसको अगर रन करूं, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? ये देखिए ये क्या इसने दिया, 0 डिवीजन एरर डिविजिबल बाय 0। तो इसको हम बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एरर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है वो ही गलत है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो तो इन्फिनिटी तक ही चला जाएगा, तो वो तो कभी भी डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसलिए अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या है, वो हमारी एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा, 0 डिवीजन एरर। ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। तो ये हमारी एक एग्जांपल है एक्सेप्शन की। मैं आपको एक और एग्जांपल देके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है। मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास लेट्स से 3 एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं क्या करूँ, इसको प्रिंट करवाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे अगर मैं थर्ड इंडेक्स को प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एल के अंदर थर्ड इंडेक्स नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट इंडेक्स पे होता है, और जो थर्ड एलिमेंट होता है वो सेकंड इंडेक्स पे होता है। तो इसके अंदर जो थर्ड जो एलिमेंट है वो इसके अंदर जो थर्ड इंडेक्स है वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो देखते हैं कि ये हमें क्या एरर देता है। ठीक है, तो ये देखिए इसने फिर से हमें दे दिया इंडेक्स एरर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक लॉजिकल एरर है। हमारे मतलब कि लॉजिक में यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास थर्ड इंडेक्स नहीं है लेकिन हम भी थर्ड इंडेक्स को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसने क्या किया, हमें एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट कर दी है। अब हम तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जो कंपाइल टाइम एरर और हमारी एक्सेप्शन में या फिर रन टाइम एरर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस होता है। अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज क्यों करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे लाइन एंटर करवाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा से इसको रन करूं, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट होने से पहले ही टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर कि जहाँ पे हमारी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है अगर हम उसको हैंडल नहीं करते तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो वहीं पे ही टर्मिनेट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी लाइंस होगी, लेट्स से अगर इसके बाद हमारे पास 4-5 और लाइंस हैं। ठीक है, ऐसे 4-5 और लाइंस हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो रही है और अगर हम उसको हैंडल नहीं कर रहे तो उसके आगे जितना भी कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट रन हो, वो बीच में ही वो टर्मिनेट ना हो जाए, इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग अब हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग अब हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास 2 कीवर्ड्स होते हैं, एक ट्राई होता है और एक एक्सेप्ट होता है। बेसिकली अगर हम किसी और लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग करें, लेट्स से C++ में करें या फिर जावा में करें, तो हमारे पास ट्राई और कैच होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, लेकिन जो पाइथन के अंदर हमारे पास होता है वो कैच की जगह पे एक्सेप्ट होता है। तो हम ट्राई तो सेम ही होता है लेकिन कैच की जगह पे एक्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर। तो हम ट्राई और एक्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं पाइथन के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो लेट्स से अगर मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारी जो ये प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं ये यहाँ पे रन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है वो एक्सेप्शन आ चुकी है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, यहीं पे जो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहा है और नेक्स्ट की जो लाइंस है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 2 कर दूं तो अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेकेंड इंडेक्स हमारे पास है लिस्ट के अंदर। तो ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम को, ये देखिए अभी ये अच्छे से चल रहा है, यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे 3 है तो इसको प्रिंट कर रहा है और जो नेक्स्ट की लाइंस है वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 3 आए, ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे कोई लॉजिक में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अगर मुझे पता है कि ओके मेरे इस कोड में यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, तो जिन लाइंस में मुझे लग रहा है कि वो इन लाइंस में मेरे पास एक्सेप्शंस आ सकती है, तो मैं उन लाइंस को क्या करूंगा, उन लाइंस को ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मैं रख दूंगा। ठीक है, तो इस लाइन के अंदर मुझे लग रहा है कि इस लाइन के अंदर मेरी एक्सेप्शन आएगी, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे डाल दूंगा। और यहाँ पे अगर मेरे पास इस ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सेप्ट और यहाँ पे लिख दूंगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा e.message। ठीक है जी, e.message। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो देखते हैं कि अब हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होता है या नहीं। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, लाइन 6 में यहाँ पे क्या है एरर,
प्रिंट ई डॉट मैसेज। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, प्रिंट को, यहाँ से प्रिंट को हटा के यहाँ पे पास कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास कर दूँ, तो अब अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँ तो अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी, यहाँ पे मैंने 3 को ही यहाँ पे 3 इंडेक्स यहाँ पे डाला है, लेकिन हमारी लिस्ट में 3rd इंडेक्स नहीं है। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि हमारा जो प्रोग्राम है वो यहीं पे टर्मिनेट हो जाता था और आगे की जो भी लाइंस है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होती थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट लाइंस है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही हैं और हमारा जो प्रोग्राम है वो पहले से ही टर्मिनेट नहीं हुआ, वो कंप्लीट होकर ही वो टर्मिनेट हुआ है, ठीक है जी। तो ये यूज है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का इन पाइथन। तो बेसिकली इसका यूज क्या है कि अगर हमारे कोड में कहीं पे एक्सेप्शन जनरेट होती है तो हमें अपने प्रोग्राम को कंप्लीट होने से पहले ही टर्मिनेट नहीं होने देना। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो भी हमारे कोड में तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट रन हो और उसके बाद ही वो टर्मिनेट हो। तो अगर मैं यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, लेट्स से कि हमारे पास कौन सी आ रही है एक्सेप्शन, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, ई को प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट ई, ठीक है। तो अब हमारे आई थिंक हमारी जो एक्सेप्शन है वो भी हमें यहाँ पे आई थिंक मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी, पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो क्या है इसमें, क्या बात है। तो यहाँ पे मैं अब इसको रन करूंगा तो हाँ, अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास मैसेज भी आ रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो ये बोला कि आपका जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है और हमारा जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा। ये देखिए हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो ये थी हमारी आज की जो बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।